नमो नमः। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में विशेषण और विशेष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिससे संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से विशेषण और विशेष की पहचान आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, विशेषण, विशेष्य, पदानी। पदानी कहने का तात्पर्य है कि जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि संस्कृत में शब्दों का नहीं बल्कि पदों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शब्दों में अगर विभक्तियां लग जाती है तो वह फिर पद बन जाता है ना। तो पहले आपको समझना होगा कि विशेषण है क्या। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता होती है, जो गुण होता है, उसी को विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता या जिसका गुण बताया जाता है उसे विशेष कहा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण स्वरूप मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मैं पीतम अंबरम। पीतम अंबरम, इसका अर्थ क्या हुआ? पीतम का अर्थ होता है पीला, और अंबरम का अर्थ होता है वस्त्र। तो पीतम अंबरम का अर्थ हो गया पीला वस्त्र। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि कौन सा पद विशेषण है और कौन सा पद विशेषण है, तो क्या कहेंगे? विशेषता किसकी बताई जा रही है? अंबर की, है ना, कि अंबर तो है लेकिन कैसा है? पीला है। तो पीला इसका गुण हो गया, इसकी विशेषता हो गई। तो पीला जो है वो हो गया विशेषण और अंबर जो है वो हो गया विशेष। उसी तरह से एक और उदाहरण ले लेते हैं। कृष्णः सर्पः, काला सांप। तो यहाँ पर विशेष क्या हो गया? विशेषता किसकी बताई जा रही है? सांप की। सांप तो है लेकिन कैसा है? काला है। तो सर्प हो गया विशेष और कृष्णा हो गया विशेषण। ठीक है, उसी तरह से और उदाहरण मैं बता रही हूँ। सुंदरी बालिका। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा विशेष और कौन सा विशेषण है? बहुत सुंदर। ये बालिका जो है वो विशेषण है और सुंदरी जो है वह विशेषण है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, त्रयः बालकाः, यानी 3 लड़के। तो यहाँ पर बताइए, त्रयः क्या है? विशेषण है, गुड। और बालकाः विशेषण। तो ये तो समझ में आ गया आप लोगों को ये कौन विशेषण और कौन विशेष है। क्लियर है? अब बच्चों एक चीज आप और ध्यान दें, यहाँ पर आप देखिए, पीतम अंबरम। अंबरम जो है वह नपुंसक लिंग एक वचन है। तो पीतम जो उसका विशेषण आया वह भी नपुंसक लिंग एक वचन में लिखा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सर्पः, यह पुल्लिंग एक वचन है। इसका जो विशेषण पद है वह भी पुल्लिंग एक वचन में लिखा गया है। यहाँ पर कृष्णम नहीं लिखा गया है। जैसे यहाँ पीतम लिखा गया था, यहाँ पर कृष्णम भी लिखा जा सकता था, लेकिन कृष्णम ना लिख करके यहाँ लिखा गया है कृष्णः। क्यों? क्योंकि सर्पः जो विशेष पद है वह पुल्लिंग एक वचन है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि विशेषण और विशेष की विभक्ति, लिंग और वचन एक समान होता है, अलग नहीं होता है। यानी कि जिस विभक्ति में विशेष्य है उसी विभक्ति में विशेषण होगा, जिस लिंग में विशेष्य है उसी लिंग में विशेषण होगा, है ना, और जिस वचन में विशेष्य है उसी में विशेषण होगा। ये दोनों एक समान होते हैं, इसमें कुछ भी अलग नहीं होता है।
यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर देखिए बालकाः, ये है पुल्लिंग बहुवचन, तो इसका पुल्लिंग वाला त्रयः यहाँ पर आया है। यहाँ पर मैंने तीसरा ये त्रीणि या तीसरा करके नहीं लिखा है, क्योंकि ये नपुंसक लिंग का है। त्रीणि बालकाः होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बालकाः पुल्लिंग है तो त्रयः जो रूप है वह पुल्लिंग है, तो एक समान होगा। उसी प्रकार यहाँ पर मैंने लिखा है सुंदरी। सुंदरा या सुंदरम मैंने नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि बालिका जो है वह क्या है? स्त्रीलिंग है ना, तो सुंदरी जो है विशेषण वह भी स्त्रीलिंग है। तो आपकी जो परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आएंगे उसमें आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये डैश है, और यहाँ पर लिखा हुआ है दीपः, ठीक है। अब ब्रैकेट में इधर दे दिया है एकम, एकः और एका। अब कह रहा है कि उचित विशेषण है ना चुनकर यहाँ पर लिखें, ठीक है। नृपः यानी कि राजा, तो आप कौन सा चुनेंगे? एकः, क्योंकि नृपः जो है वह पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए एकः भी पुल्लिंग एक वचन है ना। एकम नपुंसक लिंग है और एका स्त्रीलिंग है, तो वो दोनों नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकः, एकः नृपः, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है सुंदरी। परीक्षा में कई तरह से प्रश्न पूछा जाता है ना, सुंदरी, और यहाँ पर आपको उचित पद भरना है, ठीक है। रिक्त स्थानों में इधर लिखा हुआ है बालकः और बालिका, तो यह भी चुनना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि सुंदरी जो है वह स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग का क्या है? विशेषण है, तो इसका विशेष क्या हो जाएगा? बालिका, है ना। सुंदरी बालकः हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा सुंदरी बालिका, इस तरह से। अब मान लीजिए इधर कुछ है, यहाँ कुछ है, और यहाँ पर मान लीजिए है पुष्पम, और इधर है सुंदर और है सुंदरम, तो क्या लिखेंगे? सुंदरम पुष्पम, है ना, क्योंकि पुष्पम जो है वो नपुंसक लिंग एक वचन है, तो यहाँ पर हो जाएगा सुंदरम पुष्पम, यानी कि सुंदर फूल। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर आप बताइए, मैं यहाँ पर ऐसे लिखती हूँ, ऐसे माँ हलंत लगाकर मैंने नहीं लिखा, बता सकते हैं कि क्यों नहीं लिखा? बताइए। क्योंकि हाँ, नियम है जो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया है कि माँ हलंत के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आता है तो माँ हलंत के स्थान पर अनुस्वर लगा दिया जाता है, यहाँ पर माँ हलंत नहीं होता है। इसी नियम के तहत मैंने यहाँ पर लिख दिया सुंदरम पुष्पम, माँ हलंत यहाँ पर नहीं होगा। अगर इधर कोई स्वर वर्ण होता तो फिर माँ हलंत लगाकर लिखा जाता, जैसे कि यहाँ पर देखिए पीतम अंबरम में मैंने माँ हलंत लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि अंबरम जो है वो आ से यानी कि स्वर से शुरू हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर वस्त्रम मैं लिखती, मान लीजिए वस्त्रम, ध्यान दीजिएगा, इधर है वस्त्रम, तो यहाँ पर मैं लिखती पीला वस्त्र के लिए पीतम, फिर माँ हलंत वाला नहीं लिखती, क्योंकि वस्त्रम में जो है वह क्या है? व्यंजन है। तो ये क्लियर हुआ कि कहाँ पर माँ हलंत होगा और कहाँ पर अनुस्वार होगा। तो विशेष और विशेषण बताने में बच्चों आपको यह भी याद रखना बहुत ही आवश्यक है, तभी
तभी आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक से विभिन्न प्रकार के उदाहरण को निकालकर इसको पढ़ें, अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखें और अधिक से अधिक विशेष विशेषण पदों का अभ्यास करें। धन्यवाद।